हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर। और आपके आज के इस वीडियो में क्लोज टेस्ट के अलावा हम एरर प्रैक्टिस लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एरर के हैं और एरर में आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो किसी टेंस का हो, राइट, या इन्फिनेटिव जिरंड, वॉट एवर इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा मैं वो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ और बस एक क्विक रिवीजन आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे। अब देखो सबसे पहले अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है कि डीपली आप बिल्कुल क्वेश्चन में ही लुप्त हो जाओ। सिर्फ समझो उसको केवल कि क्या कह रहा है कि भाई आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, अ लॉन्ग फन फिल्ड डे, कैसा दिन था, लंबा था और फन फिल्ड था यानी कि फन से भरा था। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब देखो बात किसकी कर रहा है, चिल्ड्रन की कर रहा है। स्लैप्ड, कौन सोया, ऑब्वियस सी बात है बच्चे सोए। देमसेल्फ पीसफुली, कैसे सोए, पीसफुली सोए। अब मैं आती हूँ मेरे सिर्फ जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इन पर समझने की कोशिश करते हैं। स्लैप सेकंड फॉर्म थी यानी कि सोए थे। देखो अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, तो डे के लिए जो आर्टिकल यूज किया ए एक ही था, अ डे। कैसा डे था, लॉन्ग एंड फन फिल्ड, ठीक है, कोई एरर नहीं लिखता। स्लैप्ड देमसेल्फ पीसफुली। अब देखो सबसे पहले चर्चा की बात यह है कि स्लीप जो है वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, जिसका एक्शन आपके ऊपर खुद ही ट्रांसफर होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि उसने स्लैप्ड के बाद में क्या लगा दिया, देमसेल्व्स। तो एक बात बताओ, आप सो जाते हो कि आप खुद को सुलाते हो, खुद के ऊपर एक्शन को ट्रांसफर करवाते हो? नहीं, इंट्रांजिटिव है, स्वयं होगा। कैसे सो गए, पीसफुली सो गए। तो यहाँ जो ये गलती कर रहा है इस देमसेल्व्स की कर रहा है, इसको क्या देना चाहिए था कि भाई आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। इस देमसेल्व्स की जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव एरर इन द सेकंड ऑप्शन। फिर देखो ईच मेंबर ऑफ द टीम, अब जैसे कोई टीम है, ऑफ द टीम यानी टीम के, किसकी बात कर रहा है, ईच मेंबर की, यानी कि टीम के हर एक सदस्य की बात कर रहा है। रिसीव अ मेमोरेबिलिया, मेमोरेबिलिया होता है यादगार की, याद की वस्तु, लिख लीजिएगा, यादगार वस्तु लिख लेते हैं, ठीक है, यादगार वस्तु कहलाता है ये। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज दी जाए जो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहे, जो एक याद के रूप में आपके पास रहे। आफ्टर द मैच इज ओवर, कब कब रिसीव करते हैं, जब मैच ओवर होता है। चलो अब आता है कि एरर कहाँ है। फोर्थ से स्टार्ट कर दें, आफ्टर किसके बाद, द मैच इज ओवर, कोई एरर नहीं लिखता। फिर कह रहा है रिसीव अ मेमोरेबिलिया, अब रिसीव कर कौन रहा है, ईच मेंबर। अब देखो समझने की बात क्या है, एक होता है ईच और एक होता है एवरी, है ना। ईच और एवरी के बाद का एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि ईच के बाद नाउन हो या वर्ब हो, सिंगुलर यूज की जाती है। कैसी वर्ब यूज किए जाते हैं, सिंगुलर। भाई सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। रीजन समझो, हम हिंदी बोलते हैं ना हर एक, प्रत्येक, एक वर्ड सुनाई दे रहा है पीछे, तो एक का मतलब यही है कि वो एक को ही डिनोट कर रहा है, दे सबको रहा है। अब जब जनरल वे में सबको काउंट करता है तब तो एवरी यूज करता है, बट वहीं जब उस सब में इंडिविजुअली एक एक को बताता है तब वो क्या करता है, ईच को यूज करता है, और दोनों ही अपने बाद में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे थर्ड ऑप्शन में वर्ब है उसको क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट सेंटेंस के अनुसार रिसीव्स होना चाहिए था। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, ठीक है, बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। बुली करना यानी कि किसी को छेड़ते हैं ना, ये वो है बुली करना। स्कूल में छोटे बच्चों को बड़े बच्चे अगर बुली कर रहे हैं या आपस में कोई क्लासमेट ही बुली करता है, परेशान करता है, छेड़ता है, वो बुली कहलाता है, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो वाक्य हैं, ठीक है। ही हैज बीन एक्सक्यूज बाय द टीचर, कब किया गया कि बाय द टाइम ऑफ फॉर्मल, यानी जिस समय एक फॉर्मल कंप्लेंट किस चीज के लिए, बुली करने के लिए, वॉज मेड। अब देखो ये हैज बीन मुझे दिखा रहा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और ये मुझे दिखा रहा है वॉज मेड पास्ट सिंपल, पैसिव वॉइस में दे रहा है ये। तो अब आप ये सोचो कि क्यों,
अगर मैम आप मुझे बोलते हो कि ही हैज़ बीन को चेंज कर दो तो मैं वॉज मेड को नहीं चेंज कर सकता? एग्जैक्टली नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि शिकायत पास्ट में की गई थी, तभी तो आप उसको क्या बताओगे भाई, पास्ट में किया गया था तभी तो उसको पास्ट में ले जा, पास्ट के अनुसार ही बताओगे, वरना ही हैज बीन को अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, किया गया है, ठीक है, और वॉज मेड कह रहा है किया गया था जब उसकी शिकायत की गई थी। तो जब उसकी शिकायत की गई थी तो तभी तो उसको एक्सक्यूज किया होगा ना, यानी कि पास्ट में किया होगा, ना कि प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, he was excused। अब ये देखो वॉज के साथ ऑटोमेटिकली आ गया भाव, ठीक है। तो हैज बीन में हम बताएंगे एरर। फिर देखो क्या कहता है, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर। रोनाल्डो क्या है, एक फेमस प्लेयर है, किसका, ऑफ द फुटबॉल। देखो ये ध्यान रखो कि कोई भी जो स्पोर्ट का नेम आता है ना, उसके पहले द प्रपोजिशन, द आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो एरर हम लेकर आएंगे किसमें, थर्ड में। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। एलिना क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, लेकिन कर कब से रही है, कल से कर रही है। कल यानी कि पास्ट का, यानी कि पास्ट से लेके अब तक कर रही है, यानी पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कर रही है। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह क्या यूज होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग। इस ट्रैवलिंग को हटा दो, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो हैज बीन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में एरर है हमारे। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, यानी किसी चीज को लेकर के मैं पक्का नहीं हूँ। किस चीज को लेकर के, इफ द रेड कार, यदि रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, कि जो पार्किंग स्लॉट में रेड कार है वो तुम्हारी है। अब देखो योर क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, और यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले लिखते हैं ना, योर मूड तुम्हारा मूड, योर बैंक अकाउंट तुम्हारा बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो क्या तुम्हारी है, यानी पोजीशन की लेकर के आ रहा है। तो डिटर्मिनर की जगह हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए क्या बोलेंगे, योर्स। तो एरर कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स। अच्छा, एयरलाइन फ्लाइट्स में कैसा एयर प्रेशर होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है ना, ऊपर जाकर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो देखो क्या कह रहा है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी कि कम हुआ जो एयर प्रेशर है ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, कैन कर सकता है, कौन कर सकता है, जो ये रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है ना, ये कर सकता है, क्या कर सकता है, कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है। किसमें कम कर सकता है, इन पैसेंजर्स ब्लड, ओके, जो पैसेंजर्स है ना उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है। कह रहा है फॉर 25%, है ना, 25% कम कर सकता है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, अब ये एयर प्रेशर जो है, वैसे तो मेरा नाउन कौन है, प्रेशर की बात कर रहा है, एयर मॉडिफायर की तरह यूज हो रहा है। अब वो एयर प्रेशर भी कैसा है, इस एडजेक्टिव यानी घटा हुआ, किसमें, ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, एयरलाइन फ्लाइट्स में। कह रहा है नो एरर, वो तो आगे देखते हैं। इन पैसेंजर्स ब्लड, किसमें, पैसेंजर्स के ब्लड में, फॉर 25%। अब पता है एक बच्चा कह रहा है कि हाँ 4 को मैंने तक के भाव में पढ़ा तो है ना, तो ये 25% तक के लिए मैं यूज कर लूँ, लेकिन आपने 4 को जब तक के भाव में पढ़ा होगा तो उसको टाइम लेंथ के लिए पढ़ा होगा कि आई वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, कि आधे घंटे तक मैंने तुम्हारा वेट किया, टाइम लेंथ के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन बाय यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, कि भाई जब आप किसी अमाउंट को बताओ, है ना, किसी नंबर को बताओ, और किसी अगर क्लोज टू समथिंग, यानी कि बाय, यानी कि 25% के लगभग वाला जो भाव दो, तब यूज हो सकता है। तो यहाँ पर 4 की जगह क्या यूज करना पड़ेगा हमें, बाय, यानी कि भाई 25% तक कम कर सकता है। 4 तक के भाव में यूज होता है, लेकिन वो टाइम लेंथ के लिए यूज होता है। नहीं, मैंने ये 25 रुपए की खरीदी, तो आई बॉट इट फॉर 25 रुपीज। अब देखो यहाँ पे तक का भाव नहीं है, लेकिन यूज कर रहे हैं ना, तो बेसिकली 4 जब तक के भाव में यूज करते हैं तो वो टाइम लेंथ के लिए यूज किया जाता है। बाय के लिए यूज करो जब एक लमसम आपको देना हो, अमाउंट का भाव देना हो, तब आप इसको बाय को यूज करें। तो देखो गोइंग टू द वीकली मार्केट,
अभी देखो ये जिरंड सब्जेक्ट बन के आ रहा है कि भाई जाना, कहाँ जाना, टू द वीकली मार्केट जाना। इन एवरी ट्यूसडे में इज अ रिचुअल यानी कि रिवाज दैट हैज बीन फॉलोड। अब ये रिवाज के लिए कह रहा है, इस रिवाज को ही फॉलो किया गया है बाय जनरेशन, पीढ़ियों के द्वारा, इन माई फैमिली, यानी कि पास से लेकर के अब तक इसको फॉलो किया गया है। अब देखो क्या कह रहा है, एरर इज अ रिचुअल है, क्या रिचुअल है, गोइंग टू वीकली मार्केट। अब जब ये जिरंड जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये तो ठीक है। बाय जनरेशंस इन माई फैमिली, अब मेरे परिवार में, ये भी ठीक है। इन एवरी ट्यूसडे, अब आप ये देख रहे हो इसने ट्यूसडे के साथ में क्या लगा दिया, इन लगा दिया, जबकि इन जब आता है तो उसमें संख्या ज्यादा होती है। जैसे इन जुलाई में 30 दिन है, अब वो कोई सा भी दिन हो सकता है ना, मंथ तो पर्टिकुलरली हो गया, लेकिन जुलाई पूरा का पूरा महीना है। इन 2021, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि ऑन 2021, नहीं बोलते, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब डे की बात आती है तो क्या यूज करते हैं भाई, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे। तो क्या बोलोगे कि भाई ये जो है, अब हम इन सब के जो राइट में समझा रहे थे कि ये भी सही है और ये भी सही है, उसके राइट टिक को हटा देते हैं, ठीक है। तो एरर कहाँ है, इनमें क्या होना चाहिए था, ऑन होना चाहिए था। चलो, द बर्ड्स फ्लू, बर्ड्स क्या किया, उड़ा, है ना, फास्टली अबव, कैसे उड़ा, फास्टली उड़ा, उड़ा कहाँ, अबव, ऊपर। एज वी स्टूड, कैसे, कह रहा है रीजन बताते हुए, एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, जब हम अपनी टेरेस पर खड़े थे। अब देखो कह रहा है, बताओ एरर कहाँ है, ऑन आवर टेरेस, तो टेरेस के सरफेस को आप टच ही कर रहे होगे, तो ऑन प्रेपोजिशन तो सही है। एज वी स्टूड, जब हम खड़े थे, पास्ट की बात कर रहा है। फास्टली अबव, फास्ट, अब उड़ा कैसे, वो तेजी से उड़ा, तो बच्चा कह रहा है कि हाँ मैम एडवर्ब भी तो है, एलवाई लगा रहा है, लेकिन फास्ट खुद ही एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो मेरा एरर किस में जाएगा, फास्टली में, बस इसको सिर्फ फास्ट कर दो, ही फ्लू फास्ट, तेजी से उड़ा। Whenever he is on a holiday, भाई जब भी किसी ही के लिए बता रहा है कि भाई जब भी वो हॉलीडे पर होता है, he travels by foot to the temple nearby, जो भी टेम्पल उसके नियर बाय होता है ना, उसको वो वहां पर वो पैदल ही जाता है, ऐसे ही कह रहा है बाय फूट, फूट का मतलब आप सभी जानते हो पैरों पर जाना। लेकिन बाय की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ना, अरे हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, बाय बस, बस से जाता हूँ, बाय कार, कार से जाता हूँ, और बाय रिक्शा, रिक्शा से जाता हूँ। अब यहाँ तो आप इन सभी एक मशीनरी का यूज कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर स्वयं को यूज कर रहे हो, यानी कि पैरों से जा रहे हो, तो यहाँ पर बाय एजेंट थोड़ी ना होगा, यहाँ क्या बोलोगे, ऑन फूट। किस में एरर होगा कि भाई जहां पर बाय फूट दे रखा है उसको इंप्रूव करो, ऑन फूट का मतलब होता है पैदल, ठीक है। तो थर्ड में एरर है। द थीफ एंटर्ड द हाउस, अब ये मेरा सब्जेक्ट है, इसने क्या किया, एंटर किया, कहाँ एंटर किया, हाउस में एंटर किया। कब किया, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि मध्य रात्रि में, ठीक है। अब कैसे किया, क्वाइट किया, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, और हम तो कह रहे हैं बड़े, अरे वो शांति से आया, बिना आवाज किए आया, शांति से। तो शांति से और शांत में क्या डिफरेंस आ रहा है, शांत तो एडजेक्टिव कह रहा है और शांति से एडवर्ब कह रहा है। अब उसके आने की बात कर रहे हैं तो उसकी क्रिया की बात करें, एंटर होने की, वो एंटर कैसे हुआ था, तो जब वर्ब के लिए हाउ का क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो क्वाइट को क्या होना चाहिए था, क्वाइटली होना चाहिए था, कि कैसे आया भाई, क्वाइटली आया, शांति से आया, बिना आवाज की आया, तो क्वाइट तो एडजेक्टिव है। द नोटिस, कोई नोटिस की बात कर रहा है, दैट द ऑफिस, जिसको ऑफिस पोस्टेड, यानी जिसे ऑफिस ने पोस्ट किया था, कहाँ पोस्ट किया, ओवर द वॉल, वॉल पर, इज वेरी अप्रोप्रिएट, द नोटिस इज वेरी अप्रोप्रिएट। अब ये तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल, अब नोटिस के लिए बता रहा है कि भाई वो बहुत अप्रोप्रिएट है, यानी कि बहुत सही है, पर बोल रहा है बताओ एरर किसमें, दैट द ऑफिस। अब नोटिस के लिए यूज किया गया तो दैट तो ठीक है, पोस्टेड ओवर द वॉल कह रहा है, अगर ओवर कर दिया तो मतलब ये वॉल है और वो वॉल को टच ही नहीं कर रहा, ऐसे ऊपर है उसके, तो नोटिस ऐसे पोस्ट थोड़ी ना होगा, क्या होगा, ऐसे वॉल है और यहाँ पे पोस्ट कर दिया उसको। अब देखो हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं ऊपर का और पर का सेंस देने वाले, एक कहता है ओवर, एक कहता है ऑन, और एक कहता है अबव। अभी हमने अबव का एग्जांपल पढ़ा था, बर्ड्स फ्लू अबव, है ना, अबव उड़े, यानी कि उन्होंने आपके ऊपर उड़े, आपको टच नहीं कर रहे ना, राइट। तो अबव
ऊपर की तरफ उड़े। उसी प्रकार से ओवर और ऑन के बारे में समझते हैं। देखो ओवर बेसिकली जब यूज होता है, अबव को उसने हाई के रूप में यूज करवाया। ओवर जब यूज होता है कि जब कोई चीज ऊपर हो आपके, लेकिन वो आपके किसी सरफेस को टच ना करे। जैसे एज एन एग्जांपल अभी हम बोल देते हैं, फैन की बात करें तो फैन इज ऑन यू या ओवर यू। भाई अगर ऑन है तो मतलब फैन आपके सर को टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके सर से ऊपर है, आपके सरफेस को टच नहीं कर रहा, तो वहां पर हम ओवर यूज करते हैं। जैसे कि देखो एक छोटा सा एग्जांपल, ये है आपका ट्री, अब बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। अब इनमें से एक भी बर्ड जो है वो क्या नहीं कर रहा, आपके ट्री को टच नहीं कर रहा, ठीक है। अब मान लो एक ये ट्री है और यहाँ पर ये पंछी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। अब क्यों, क्योंकि वो ट्री को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही अबव की बात आई, जैसे मान लो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे ये है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड मैंने नीचे रखा, राइट हैंड मैंने ऊपर रखा, तो हैं दोनों सेम अलाइनमेंट में, यानी कि सेम ही डायरेक्शन में, लेकिन एक के ऊपर एक है, एक चीज नीचे एक चीज ऊपर है। तो मैं आप क्या बोल सकते हो कि भाई मैं बोलती हूँ कि माई लेफ्ट हैंड इज बिलो द राइट हैंड, है ना, और ये तो बिलो वाला एग्जाम्पल हो गया। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई माई राइट हैंड इज अबव द लेफ्ट हैंड। अब जैसे मान लो ये एक विंडो है ना, और विंडो के पास में नीचे एक वास रखा हुआ है, वास रखा हुआ है या कोई पॉट रखा हुआ है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पॉट, चलो पॉट तो फिर से बिलो का एग्जांपल देगा, द विंडो इज अबव द पॉट, सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी अबव, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी बिलो, समझ रहे हो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ओवर की जगह क्या लगाओ, तुम ऑन लगाओ, तब जा करके तुम सही कहलाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। When सनातन आज मिस्टर जिग्नेश, जब सनातन ने मिस्टर जिग्नेश से कहा, क्या कहा, फॉर अ फ्रेश एवोल्यूशन, यानी कि एक फ्रेश एवोल्यूशन यानी कि ताज़ा वापस से क्या किया जाए, वापस से एक मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन करना यानी कि जैसे मान लो कोई परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उसका वापस से उसका पिछला ब्यौरा देख रहे हैं कि इसने पहले से लेके अब तक कैसा परफॉर्म करता आ रहा है, वो एवोल्यूशन कहलाता है। किस चीज़ का कह रहा है, ऑफिस परफॉर्मेंस, यानी सनातन ने अपनी परफॉर्मेंस के एवोल्यूशन के लिए कहा, किससे, मिस्टर जिग्नेश से। इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो भी परफॉर्मेंस रही है उसकी फ्रेश एवोल्यूशन मांगा उसने। अब लिटिल डिड हिम नो दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड, कि भाई उसको लिटिल डिड हिम नो, यानी कि कह रहा है कि वो ना के बराबर जानता था, यानी कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो रिजल्ट यानी कि फ्रेश एवोल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा विल कम आउट वर्स, यानी कि और बुरा होगा देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से भी बुरा होगा। अब देखो लिटिल डिड हिम नो, मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि सब्जेक्ट, आपकी जो वर्ब है उससे पूछो कि उसका सब्जेक्ट कौन है और उसका ऑब्जेक्ट कौन है। मैं सबसे पहले अपनी वर्ब पे फोकस कर लेती हूँ। नो, नो मतलब जानना। कौन नहीं जानता था, जिसने अपना एवोल्यूशन करने के लिए कहा उसको ये नहीं पता था। तो मैं अगर जानने की बात करूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ यार मैं नहीं जानती थी, तो मैं इस वाक्य का सब्जेक्ट बनूंगी कि ऑब्जेक्ट बनूंगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं सब्जेक्ट बनूंगी, क्योंकि वर्ब मैं ही मेरे लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो गलती क्या है कि लिटिल डिड ही नो होना चाहिए था। अब देखो एक दूसरा और बताती हूँ, हो सकता है कि आपको ये एरर लग रहा हो कि ये लिटिल डिड हिम नो ये गलत तो नहीं हो रहा, इंट्रोगेटिव है ये सेंटेंस, तो नहीं। देखो लिटिल क्या है, आपका एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। तो जब किसी वाक्य में नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत की जाती है तो वहां पे रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है, यानी कि सेंटेंस का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन किस प्रकार से होता है कि जैसे हम नहीं बोलते कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो हमें डिड की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस की आपकी वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो ये कहलाता है रूल ऑफ इन्वर्जन, सिर्फ जब अप्लाई होता है जब आपका सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत हो रहा हो। तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, बस वो एम्फेसाइज करने के लिए बताता है कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लिटिल डिड ही नो, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ अपने इस पे फोर्थ पे। चलो, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, क्या कह रहा है, ये तो ऐसे ही सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे पास कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए देयर वॉज एन आर्टिकल, कैसा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। कहाँ था, इन द न्यूज़पेपर, किस बारे में था, अबाउट द डेंजर्स, खतरों के बारे में था। किसके खतरों के बारे में, टू एन एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के खतरों के बारे में। डेंजर्स टू एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट को जो खतरे हैं ना उनके बारे में आर्टिकल था।
अब गलती कहाँ आ रही है, देखो एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट काउंटेबल नाउन है जिसके आगे हम ए और एन का आर्टिकल यूज कर सकें? एनवायरमेंट आ गया तो मतलब पूरा ही पर्यावरण आ गया उसी के अंदर, ठीक है, तो इसे हमें सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, तो जो ये एन का यूज है वो यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। तो डेंजर्स टू एनवायरमेंट रहेगा, एन को यहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, अच्छा क्या कह रहा है, देखो कभी कभी आई एक्ट लाइक अ फूल, कैसे एक्ट करता हूँ, फूल की तरह यानी कि बेवकूफ की तरह। एंड शी हैज टू स्टेप इन, ये हैज टू देखो करना पड़ता है, ये हैज टू हैव टू मॉडल पढ़े होंगे ना, ये वो वाले हैं, अब शी है तो इसलिए उसने हैज टू लिखा है। करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, शी हैज टू स्टेप इनटू व्हाट, भाई उस जगह का नाम देना पड़ेगा अगर इनटू लगाया है तो, सेव मी, मुझे बचाने के लिए। अब देखो कहाँ एरर आ रहा है, समटाइम्स आई एक्ट, ये तो ठीक है, लाइक अ फूल, बेवकूफ की तरह के रूप में यूज हो रहा है ना, एंड शी हैज टू, चलो शी हैज टू भी ठीक है। अब शी हैज टू स्टेप, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस मॉडल के बाद में V1 यूज हो रहा है यानी कि मेन वर्ब ये बन रहा है। अब एक वर्ब और आ गई जो कि है सेव मी, बचाने के लिए, तो एक मेन वर्ब और दूसरी भी मेन वर्ब हो सकती है यूज, नहीं हो सकती, तो क्या करोगे, शी हैज टू स्टेप इन करने का मतलब होता है बीच में आना, है ना, जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हो तो कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है ना, तो बीच में आता है, क्यों आता है, बचाने के लिए, तो यहाँ पर स्टेप इन फ्रेज यूज करो और टू को सेपरेट कर दो, तो क्या बनेगा कि भाई देन शी हैज टू स्टेप इन और इस टू को ले आओ अलग, टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस बना दो, ठीक है। फोर्थ है मेरा आंसर, और जो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताए थे कि ये तो करेक्ट है, इनका राइट हटा देते हैं। आई होप आपको ये एरर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई विल शेयर द PDF, मैं आपके पास PDF शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप खुद से एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।